भारत की चुनाव व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के 200 से ज्यादा सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसद शामिल बताए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 लोकसभा सांसदों या 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ऐसे में विपक्ष के पास ये न्यूनतम संख्या मौजूद बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव शुक्रवार को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि इसे किस सदन में और कब पेश किया जाएगा, इस बारे में अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। जानकारी के मुताबिक इस नोटिस पर इंडिया अलायंस के लगभग सभी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नोटिस पर सिग्नेचर किए, जबकि पार्टी फिलहाल औपचारिक रूप से इस गठबंधन का हिस्सा नहीं मानी जा रही है। विपक्षी दलों का दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई आरोप लगाए गए हैं। इनमें अपने पद पर रहते हुए किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष लेने, चुनावी धांधली से जुड़े मामलों की जांच को जानबूझकर धीमा या रोकने तथा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पर्याप्त कार्रवाई न करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है। भारत संविधान के तहत ये प्रक्रिया न्यायपालिका के उच्च पदों के समान रखी गई है। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 124(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया निर्धारित है, उसी तरह की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी लागू होती है। इस प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है। विशेष बहुमत का अर्थ है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि हटाने का प्रस्ताव सिर्फ सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही लाया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष का एक कदम आने वाले दिनों में संसद के अंदर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से ये प्रस्ताव का पारित होना आसान नहीं माना जा रहा है, फिर भी विपक्ष के एकजुट होने से राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ सकता है। ऐसे में मामला संसद के अंदर बहस और टकराव का कारण भी बन सकता है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि यह प्रस्ताव कब और किस सदन में पेश किया जाता है और सरकार और उसके साथ साथ चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। हमें पता है कि हमारी संख्या क्या है। हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन नैतिक बल है। और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार उनका दुरुपयोग किया है, अब जहाँ भी उस इंस्टीट्यूशन पर अंगुली रखेंगे, वहाँ पे आपको एक धब्बा नज़र आएगा, दागदार नज़र आएगा। और इसके माध्यम से हम लोगों ने एक संदेश देने का हम हमेशा प्रयास किए कि किस प्रकार हमारे साथ वो इम्पार्शियल नहीं है, वो पार्शियल होकर काम कर रहे हैं, प्रेजुडिस होकर काम कर रहे हैं और सत्ता के एजेंसी के रूप में वो काम कर रहे हैं और वो एक स्वतंत्र निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें इस प्रकार व्यवस्था में जिसे कहा जाए, ये कदम हमें उठाने पड़े हैं। हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उसी प्रकार से ममता बनर्जी इस समय क्योंकि चुनाव हार रही हैं, इसलिए इस प्रकार के अभियान चला रही हैं। सच ये है कि इस समय जो पूरी प्रक्रिया SIR की प्रक्रिया है जो बंगाल में चल रही है, वह सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर तय किए जो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो उनका जो नो कॉन्फिडेंस है वो CAC के खिलाफ है या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है।